Hello everybody. Here in this video we will be studying political science. Right? I will be teaching you subjects related to uh, the exam of civil services. Right? So in each and every video I will cover something, and you can also comment whether you want any chapter of NCERT or any chapter of any advanced book or any content or topic. You can comment down. Right? Let's start this. Which is the highest law of the land? So the answer is the Indian Constitution. Constitution of India is the highest law of land in India. मतलब इसका क्या मतलब है, मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाऊंगा. ठीक है, आई विल टॉक इन हिंदी एंड इंग्लिश. मतलब इसका क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिया के अंदर सबसे हाईएस्ट लॉ है. ठीक है, और दिस इज़ अ डॉक्यूमेंट हैविंग स्पेशल लीगल सैंक्टिटी. सैंक्टिटी का मतलब होता है एक तरह की प्योरिटी. ठीक है ना, मतलब हम कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ही प्योर और अपने आप में एक इवॉल्विंग डॉक्यूमेंट मानते हैं. ठीक है ना, जैसे जैसे इस देश की उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की भी उम्र बढ़ रही है. इसको हम एक इवॉल्विंग एक ह्यूमन बीइंग से कंपेयर करते हैं. ठीक है ना, इट इज़ अ डॉक्यूमेंट हैविंग स्पेशल लीगल सैंक्टिटी. मतलब लीगल सैंक्टिटी मतलब जो लीगैलिटीज़ होती हैं. ठीक है ना, उसकी उससे बहुत ही उस वो मतलब लॉज की एक तरह से जो प्योरेस्ट फॉर्म हो सकती है वो है कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि विच सेट्स आउट द फ्रेमवर्क एंड प्रिंसिपल फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट. इसका क्या मतलब है कि जो गवर्नमेंट है वो कैसे काम करेगी उसके बारे में सब कुछ दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में. राइट, विच सेट्स आउट द फ्रेमवर्क ऑफ एंड प्रिंसिपल फंक्शंस. मतलब जैसे कि इनकम टैक्स है या फिर पुलिस है या फिर जुडिशरी है, ये सब लोग कैसे फंक्शन करेंगे. जुडिशरी में मतलब क्या रहेगा प्रोसीजर. ठीक है ना, पुलिस को क्या पावर्स हैं. ठीक है, या फिर इनकम टैक्स है वो कैसे फंक्शन करेंगे, कितना टैक्स वो कब चार्ज कर सकते हैं, जो भी उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो भी काम होते हैं वो कैसे होंगे, उसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है. इट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज अ फंडामेंटल लॉ ऑफ द कंट्री. मतलब ये फंडामेंटल लॉ है. फंडामेंटल मतलब इसका ये बिल्कुल बेस है, ये होना ही चाहिए, इसके अलावा बाकी चीज़ें इसके ऊपर बनाई जाएंगी. ये बेस है फंडामेंटल लॉ ऑफ द कंट्री विच रिफ्लेक्ट्स पीपल्स फेथ एंड एस्पिरेशंस. इस देश के अंदर जो लोग हैं रहते हैं, उनका रहन सहन, उनका खाना पीना, उनके कल्चर्स को रिस्पेक्ट करने के लिए और करते रह जाने के लिए, हमारे कल्चर को बचाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है. ठीक है ना. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया was framed by constituent assembly. Right, constitution of India was framed by the constituent assembly which consisted of total 389 members before partition and 299 members after partition of India. पहले ज़्यादा थे, 389 मेंबर्स थे. उसके बाद जब पार्टीशन हो गया यानी कि इंडिया पाकिस्तान अलग अलग हो गया, तब इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में 299 लोग रह गए. ठीक है ना. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड ऑन. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कब किया गया था. इसको अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को. ठीक है ना. अगर आप हम आपकी एनसीईआरटीज़ में भी ना शुरुआत में प्रियम्बल दिया होता है, तो प्रियम्बल को पढ़ोगे ना तो उसमें भी लिखा हुआ है ये बात कि हेयर बाय वी अडॉप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन दिस 26 नवंबर 1949. ठीक है ना. लेकिन हम जो हमारा जो रिपब्लिक डे है वो हम 26 जनवरी को मनाते हैं. ठीक है ना, 2 महीने बाद हम उसको मनाते हैं, लेकिन हमने इसको पहले ही अडॉप्ट कर लिया था. मतलब इसको मतलब ये बिल्कुल ऐसा है कि हमने खुद को अपने आप को गवर्न करने के लिए कुछ रूल्स बना दिए. ठीक है ना, वो है कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949. वी कैन फाइंड द मेंशन ऑफ डेट एंड अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. बता दिया मैंने ये बात, है ना, प्रियम्बल में मिलता है.
preamble along with some provisions of constitution came into force on 26 November 1949 itself. मतलब जैसा कि प्रियम्बल में है, प्रियम्बल के साथ साथ ही हमने कॉन्स्टिट्यूशन को भी अपने आप को दिया टू गवर्न आवर सेल्व्स. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है केम इनटू फोर्स मतलब कि भाई उसको कब हमने अप्लाई करना चालू कर दिया. एक होता है कि हमने वो कब अडॉप्ट किया कि भाई हम इसके हिसाब से चलेंगे, हमने सबको ऐलान कर दिया, अनाउंस कर दिया कि भाई हम इसके हिसाब से चलेंगे. लेकिन वो फोर्स में मतलब वो प्रैक्टिस में कब आया, मतलब हमारे जो लीगल का जो काम हो रहे हैं, पेपर्स पे जो काम होते हैं, वो कब होने लगे, वो होने लगे 26 जनवरी के बाद, 26 जनवरी 1950 के बाद वो होए जाने लगे. ठीक है ना. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950. January 26 was selected as the date of commencement of the Constitution of India because on this date in 1930 Indian people observed Independence Day following the resolution of पूर्ण स्वराज. हमने 26 जनवरी 1930 को डिक्लेयर कर दिया था कि हमें पूर्ण स्वराज मिलेगा, मिल चुका है, मिल गया है मतलब. ठीक है ना. ऑफ कांग्रेस सेशन हेल्ड इन मिडनाइट ऑफ December 31, 1929 एट लाहौर. इस पूर्ण स्वराज के इवेंट को फिर से दोहराने के लिए हमने वही डेट रखी ताकि हम पूर्ण स्वराज को भी याद रखें सालों साल कि भाई 26 जनवरी को क्या हुआ था 1930 में. इसीलिए हमने 26 जनवरी को अपना रिपब्लिक डे अनाउंस कर दिया. उस दिन हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन को अपने आप को दिया. January 26 selected as the date of the inauguration of the constitution because the Congress had observed it as the Independence Day in 1930. क्वेश्चन है कि हमने जनवरी 26 को ही क्यों सेलेक्ट किया एज द डेट ऑफ द इनॉग्रेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो इसका आंसर है कि कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे ऑलरेडी मना लिया था. कांग्रेस से यहाँ पर मतलब है कि अ ग्रुप ऑफ पीपल राइट हु मतलब जो लोग फ्रीडम फाइटर्स कह सकते हो, जो कि इंडिया को फ्रीडम दिलाने में जिन लोगों का बहुत बड़ा हाथ रहा, जिन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया. ठीक है ना. तो वो कांग्रेस उनको हम कहते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया इज ऑन. कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है इंडिया का, वो है 26 नवंबर को. ठीक है. 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन डे विच इज़ ऑल्सो नोन एज संविधान दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर एवरी ईयर टू कोमेमोरेट द अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. कोमेमोरेट करना, मनाना. ठीक है ना. कोमेमोरेट द अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. We, the people of India, adopted Constitution of India on this date only in 1949. मतलब 1947 को तो हमें इंडिपेंडेंस मिली थी 1947 में. 2 साल बाद हमने इसको अडॉप्ट किया. ठीक है ना. 2 साल बाद. विच केम इन टू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950. ठीक है. 1949 30 नवंबर 26 नवंबर 1949 को हमने इसको अडॉप्ट कर लिया था, लेकिन इट केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950. ठीक है ना.
द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज पब्लिश्ड इन, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था इंडिया का वो कब पब्लिश हुआ, वो कहाँ पब्लिश हुआ, देहरादून में हुआ। ठीक है, द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टुक नियरली 5 years टू पब्लिश एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन देहरादून। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड अप ऑफ हाउ मैनी वर्ड्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने वर्ड्स हैं, तो इसका आंसर है 80,000। Initially, the Constitution of India contained 395 articles, 22 parts, and 8 schedules, which were comprised of approximately 80,000 words in its English language version. At present, Constitution contains 448 articles, 25 parts, and 12 schedules, comprising approximately 1,17,000 words in the English version. मतलब पहले 80,000 थे, उसके बाद कितने हो गए 1,17,000, पहले उसके बाद कितने हो गए 1,17,000। ठीक है ना। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री, कौन सा देश है, इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी सॉवरन कंट्री इन द वर्ल्ड। ऐसा कौन सा देश है जिस देश का जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है सबसे लंबा है, तो वो है इंडिया, भारत। ठीक है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन सबसे लंबा है और लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है। इसका ये भी मतलब बनता है, इसका ये भी मतलब निकलता है कि ऐसे भी देश हैं जिनका कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ नहीं है, सिर्फ ओरल है, मतलब सिर्फ बोला जाता है, मतलब उसके कुछ बहुत ही डिफाइंड वर्ड्स नहीं है उसके। ठीक है ना, बोला जाता है और लॉन्गेस्ट है हमारा, मतलब ऐसे देश हैं जिनका लिखा हुआ है लेकिन उनका कॉन्स्टिट्यूशन हमसे छोटा है, हमारा बहुत बड़ा है। ठीक है ना, मतलब कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर लिखा है 1,17,000 वर्ड्स हैं इसके अंदर एट प्रेजेंट। और ये आप लोग सोच सकते हो कि सर ये वर्ड्स बड़े कैसे, पहले 80,000 थे अब 1,17,000 हो गए, ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें अमेंडमेंट्स हुए हैं, बाद में आर्टिकल्स और जोड़े गए हैं, कुछ आर्टिकल्स हटाए गए हैं। ठीक है ना, तो उस तरीके से जो नंबर ऑफ वर्ड्स हैं वो बढ़ गए। ठीक है, फर्स्ट कंट्री टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन इज़, पूरी दुनिया का सबसे पहला देश ऐसा कौन सा था जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो उसका आंसर है सी, यूएसए। यूएसए पहला देश है जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ लीगली सैंक्टिफाइड डॉक्यूमेंट कंसिस्टिंग ऑफ बेसिक गवर्निंग प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट। यूएसए वॉज द फर्स्ट कंट्री टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन विच वॉज ratified on June 21, 1788। तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, किसी भी देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है? इसका मतलब है बेसिक गवर्निंग प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट, मतलब जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किस बेसिस पर काम करेगी, उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। ठीक है ना, मतलब हर देश अपने लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करता है कि वो अपने लोगों को किस तरह से ट्रीट करेगा, वहाँ के लोगों की क्या लैंग्वेज होगी, क्या पहनावा होगा, किस तरह से उनका कल्चर होगा। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हर देश अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है, और उसमें वो ये भी लिख सकते हैं कि सरकार कैसे काम करेगी। ठीक है ना, और सरकार में मतलब किस तरह की सरकार होगी, कई तरह के, देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, लाइक, है ना, लाइक डेमोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, है ना, यू मस्ट हैव रेड इन इंग्लिश, लाइक प्लूटोक्रेसी, है ना, एरिस्टोक्रेसी, लाइक, सो देर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट। है ना, कहीं पर राजा होता है, कहीं पर डिक्टेटरशिप होती है। ठीक है ना, तो उसमें यही सब दिया होता है कि भाई जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज़ हैं वो किस बेसिस पर डिसीजन लेंगी, किन चीज़ों में लेंगी, कब लेंगी, और हम उसको, उनकी जो डिसीजन मेकिंग है उसको डिवाइड भी कर सकते हैं अलग अलग लोगों में। जैसे कि हम कह सकते हैं कि कुछ लोग हैं वो एक्सपर्ट्स हैं किसी सब्जेक्ट में, तो उस सब्जेक्ट में वो ले सकते हैं डिसीजन, किसी और सब्जेक्ट में कोई और एक्सपर्ट्स है तो हम उनके लिए उनकी अलग बॉडी में बना देते हैं और उनको उस मामले में डिसीजन लेने की फ्रीडम देते हैं।
ठीक है ना। तो इसमें क्वेश्चन था कि सबसे पहला देश कौन सा है। यूएसए सबसे पहला देश है जिसने जो है सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, विच वॉज रेटिफाइड। अब यहाँ पर भी ये वाला भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भाई यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रेटिफाई कब हुआ, जून 21 1788। कितनी पुरानी बात हो गई। हमारा बनना है हमारा फोर्स में आया 1950 में, ठीक है, और इनका आ गया 1788 में, ठीक है ना। मतलब कि 162 ईयर्स लगा लो अप्रॉक्सीमेटली। 162 ईयर्स पहले ही जो है इन्होंने अपने आप को एक कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया। तो इसी वजह से ये भी एक बड़ा कारण है कि यूएसए जो है सभी देशों से थोड़ा सा सुपीरियर है, क्योंकि जो बातें बाकी देश समझ पाए वो बातें यूएसए पहले ही समझ गया था।